तुम्हारी जनरेशन चेयर पे बैठने वाली जनरेशन नहीं है। तुम चेयर पे मत बैठो, तो तुम ये खरीद लो, ये, और कम से कम 4 घंटे खड़े होके पढ़ो। ना नींद आएगी, ना तुमको पढ़ने में दिक्कत होगी, क्योंकि मेहनत हो रही है ना, और ठंडक आ रही है। 3 महीने का शेड्यूल होता है, तो तुम फिर से बाउंस बैक कर जाओगे। पर वो 3 महीने फिर तपस्या का महीना है। जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम अंशुमान सर है। हाँ हाँ, परिणाम के बारे में ना सोचे तो हम लोग अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से मजबूत नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो परिणाम के बारे में जब जरूरत से ज़्यादा सोच लेते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर भी बनता है। तो हम लोग फिर जो गीता फिर देखते हैं या सुनते हैं, उससे हम लोग फिर अपने को कैसे सर डील करें यहाँ पे कि हम लोग परिणाम के बारे में ज़्यादा ना सोचें और अपने जो प्रिपरेशन है उसको ज़्यादा मजबूती से करें। देखो, या तो तुम परिणाम के बारे में सोचोगे और या तुम महिमा के बारे में सोचोगे। तुम्हारी आंखें ठीक है, दोनों हाथ ठीक है, पैर ठीक है, बढ़िया दबंगई से बोलते हो, ये प्रभु की महिमा है। यही तो जो सफल लोग हैं और जो असफल है उनमें फर्क क्या है? सोच का ही तो है, सोच का ही तो है। तुम परिणाम, जो चीज तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। एक साहब आए, मैं कश्मीर पढ़ा रहा था, आए बोले सर कश्मीर हमारा है। हमने कहा बैनामा कराए हो? कहे नहीं नहीं नहीं। अरे भैया, जब आपको पॉलिसी बनानी होगी, आप गवर्नमेंट में पहुंचोगे तब डिसीजन लेना। अभी जब सोचना है, सोचना। तुमने क्या और गीता पढ़ रहे हो? यही बात तो कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि मैं कर रहा हूं, मैं, तू तो निमित्त मात्र है। एनसीईआरटी पढ़ ले, तेरा 7th रैंक आएगा। मैं कह रहा हूं, अब उस महिमा, इतनी बड़ी कायनात चल रही है, इतनी बड़ी। यही तो बात है, लोग जादू देखना चाहते हैं, महिमा देखना नहीं चाहते। सांस चल रही है, पता नहीं कब स्विच ऑफ कर दे, अच्छे अच्छों की कर देता बैठे बैठे। यही तो इंसान है, वो महिमा नहीं देखता। कितने लोग होंगे जो इस वक्त आईसीयू में होंगे, खाने के लिए तड़प रहे होंगे, और हम गुप्ता जी के यहां आए, 50 तो मिठाई रखी हुई थी। कितनी बड़ी महिमा है। कितना इज्जत दिया, वो बच्चे बेचारे गाने के लिए आए, कितना इज्जत दिया लोगों ने। ये महिमा नहीं है? तो जिस दिन इंसान को महिमा दिखाई पड़ने लगती है, कर्म छोटा हो जाता है भाई। लेकिन सर हम लोग फल के लेकिन बंधन लगाना ही नहीं है। लेकिन कैसे लगा दिए तुम? फल के बंधन से अरे छूटी नहीं। बस 7वीं रैंक आएगी तुम्हारी, मैं कह रहा हूं। सर, मेरा नाम कुलदीप सिंह है और मैं फतेहपुर के सभी युवाओं की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। सर, हम आपको सुनने के बाद इतना मोटिवेट फील करते हैं। जैसे आपने कई वीडियो में कहा है मन के बारे में, कि मन जो है अगर इसको तुमने जीत लिया तो सब कुछ। कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमने सुबह सोचा कि हम उठ जाएंगे, और वैसा होता भी है, लेकिन सर कंटिन्यूटी जो है वो बरकरार नहीं रह पाती। तो वो जो कहते हैं नहीं, परसिवरेंस इज द की ऑफ सक्सेस। तो सर वो जो सततता है ना, जैसे 2-3 महीने तो कंटिन्यू रहे, फिर कहीं ना कहीं जो डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, तो सर उसको कैसे बनाए रखना है थोड़ा सा देखो, मेरे कमरे में 3 लोगों की फोटो है। एक मैंने छुपा रखी, एक फोटो है स्टीफन हॉकिंस की, कि शरीर पूरा खराब है, दिमाग ठीक है, नोबेल प्राइज विनर। एक फोटो दुर्योधन की है, कि शरीर पूरा ठीक है, दिमाग खराब है। और एक फोटो भगवान कृष्ण की, दिमाग को जीत लिया है। डिस्ट्रैक्शन कैसे आएगा? और एक मेरी फोटो है अर्जुन की। थैंक यू सर। तो मैं सुबह क्या करता हूं, मैं ठंडक के दिनों में 5 बजे क्लास लेता हूं सुबह, और ठंडक के दिनों में आधी बाल्टी ठंडा पानी बेड के बाहर रहता है। अब तो खैर जरूरत नहीं पड़ती, पहले पड़ती थी। तो जब आँख खुलती थी तो ये रायता बताने लगता था कि आज संडे है और तुम तो वैसे ही इतने बड़े आदमी हो चुके हो, और तुमको क्या जरूरत है, तुम क्यों मरे जा। मैं तुरंत उठ के पानी में पैर डाल देता। साधना इसी को कहते हैं, कष्ट देना पड़ेगा, कष्ट।
14 साल प्रभु राम जंगल में नहीं होते तो भगवान राम नहीं होते। वो भगवान बने ही हैं क्योंकि संघर्ष किया है। ये मुश्किल नहीं होता है, ज्यादा होती है, बहुत बहुत। हम तो 30 में एंटर कर गए थे। 30 में प्रभु की इतनी महिमा थी कि एंटर कर गए थे। ना ना, शक्ति बढ़ जाती है, कठिनाइयां कभी खत्म नहीं होंगी। शक्ति तुम्हारी इतनी बढ़ जाएगी, इतनी कि मतलब तुम्हें छोटी मोटी चुनौतियां तो ऐसे लगेगा जैसे किसी ने तुमको कह दिया कि आज रात में तुमको उड़ाएंगे। तुमने कहा हो बे, तुम्हारा सर काट के काली को ना चढ़ाए तो कहना। तो तुम्हारे उसी चीज का वो जो अब वो चुनौती तो है ही है, लेकिन उस चुनौती के सामने तुम्हारी ताकत इतनी ज्यादा है कि वो तुम्हारे लिए कुछ है ही नहीं। इसीलिए कल मैंने कहा ना कि संघर्ष तो चलेगा। तो ये जितने लोग परेशान हैं, मतलब तुम्हें परेशान होने की जरूरत ही नहीं। तुम क्या कर रहे हो, जैसे जिनको डायबिटीज हो जाती है वो क्या करते हैं, डायबिटीज से लड़ने लगते हैं। आजकल तुम देखो चारों तरफ डायबिटीज रिवर्सल का प्रोग्राम चल रहा है। कोई रिवर्सल नहीं होता। ठीक कर सकते हो तुम, पर तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब तुम ये समझ लो, जैसे मैं कारगिल पार्क आता हूं तो वहां मैं देखता हूं लोग 2-3 चक्कर लगाते हैं, बस कहते हैं बहुत है भैया। 2 चक्कर मतलब 3 किलोमीटर, 3 राउंड मतलब 4.5 किलोमीटर, 5 कहते हैं। डॉक्टर कहता है कि 5 किलोमीटर बहुत है ना, 15। तो 15 किलोमीटर चलने का मतलब यह है कि तुमने जो कुछ खाया है सब हजम हो जाएगा। पैनक्रियास तुम्हारी फिर से रिवाइव होने लगी, और उसी में थोड़ा योग ध्यान कर लिए, खाने पे थोड़ा बैलेंस कर लिए, 3 महीने का शेड्यूल होता है, तो तुम फिर से बाउंस बैक कर जाओ। पर वो 3 महीने फिर तपस्या का महीना है। तो संघर्ष नहीं खत्म होगा, तुम उससे मत भागो। तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम संघर्ष से भाग रहे हो कि मुझे पढ़ना ना पड़े। सुधांशु त्रिवेदी कितना पढ़ते हैं, तुम यार पढ़ने से भाग रहे हो। तुम पढ़ने से क्यों भाग रहे हो, मतलब उस उल्टा नियम क्यों बना रहे हो। तुम अपने आप को ताकतवर करते चले जाओ, तो जितनी चुनौतियां तुम्हारे सामने आती चली जाएंगी सब छोटी होती चली जाएंगी। तुम रिवर्स फाइट करते हो, उल्टी फाइट करते हो, तुम उल्टी फाइट करते हो, उल्टी। तुम संघर्ष को खत्म करने की कोशिश करते हो, वो कभी नहीं खत्म होगा, पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। तो उल्टा मत करो, उल्टे रास्ते में मत जाओ, शक्ति बढ़ा लो। और बढ़ा लो, तुम्हें अभी जितनी पता है उससे 1000 गुना ज्यादा है, लाख गुना, अरब गुना। एक 1000 न्यूरॉन सेल्स डेली रिलीज होते हैं, 1000। और एक न्यूरॉन सेल की ताकत होती है 80 जीबी। तो एक दिन में कितना जीबी, 80,000 जीबी। और 526 जीबी पे मोबाइल जो कितना बड़ा लगता है, 80,000 जीबी डेली पोटेंशियल होती है माइंड के पास, पर तुम यूज नहीं करना चाहते हो। अच्छा, क्यों यूज नहीं कर पाते हो? तुमने अपने माइंड को इतनी जगह लगा रखा है अननेसेसरली। जातिवाद खत्म कर दोगे, क्यों परेशान हो फालतू में? अरे भैया ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं, देने दो, सामने पड़ जाएंगे तो जाएंगे। अरे भैया दलित को गाली दे रहे हैं, देने दो, मुसलमानों को दे रहे हैं। वो तो ये तो अब ये दौर ऐसा चल रहा है, इतनी जनसंख्या है, अगर लोग एक दूसरे को गाली नहीं देंगे तो जिएंगे कैसे? ये देश 50 करोड़ लोगों को संभाल सकता है, 1 अरब 50 करोड़ है, 1 अरब फालतू है। एक अरब फालतू है।
तो महाभारत होनी ही है। तो तुमने क्या किया है, तुमने अपने मन को इतनी पॉइंट्स पे लगा रखा है, इतना भय क्रिएट कर रखा है अंदर अपने, डर, कि तुम जैसे ही पढ़ने बैठते हो और मन चारों तरफ उलझा हुआ है, तो जब तुम पढ़ने बैठते हो तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो तुम ये खरीद लो, ये, और कम से कम 4 घंटे खड़े होके पढ़ो। तुम अब तुम्हारी जनरेशन चेयर पे बैठने वाली जनरेशन नहीं है। तुम चेयर पे मत बैठो, तुम ये ले लो, ये बनवा लो और 4 घंटे खड़े होके पढ़ो। 8 घंटे मत पढ़ना, बैक पेन हो जाएगा। 4 घंटे तुम खड़े होके पढ़ो, ना नींद आएगी, ना तुमको पढ़ने में दिक्कत होगी, क्योंकि मेहनत हो रही है ना, और ठंडक आ रही है। तो शिक्षा एक शक्ति है। आपने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, 10th किया, 12th किया, 15 16 साल लोगों ने पढ़ाई की। साइंस पढ़ा आपने, बताओ। अरे बेटा, 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध 1850 के बाद, तब तक तो सुभाष चंद्र बोस भी नहीं पैदा हुए थे। बैठो बैठो, कोई बात नहीं, बैठो बैठो बैठो। गमछा ऐसे मत लपेटा करो, ऐसे बांधा करो, बुद्धि टाइट रहती है। वो तुम गलत अंदाज में पहने ही हो। देखो, तुम जितने तिलक उलक जिसे सब ऐसे बांधते थे कि मन थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं, तुमने ट्राई किया। इनको भाई बहुत अच्छी बात, बहुत, किसी इतनी भीड़ में एक आदमी ने ट्राई किया, उसके लिए ताली बजाओ यार, हिम्मत की बात है। यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं, उनको बोलने की हिम्मत नहीं हो रही कि कहीं बेइज्जती ना हो जाए। और कई लोगों के तो माता पिता बैठे होंगे, उनको लग रहा होगा पिताजी आज तो बाल पकड़ लेंगे राहत में कि 5 साल से पढ़ा रहे हैं, एक तो क्वेश्चन नहीं बता पा रहे थे, मास्टर पूछ रहा था। हाँ हाँ, नहीं बेटे, तुम्हारे माँ बाप तो नहीं है यहाँ। बैठो 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 बैठो, कोई बात नहीं, बैठो, कोई बात नहीं, कोई बात, बैठो। कितनी बड़ी बात है। यही मेरा पहला पॉइंट मेरा था, वो यही था कि शिक्षा का काम है देखने की क्षमता का विस्तार। तो शिक्षा का काम है तुम्हारे विजन को बढ़ाना। वो जो एग्जाम लेते हैं कंपटीशन, सेकंड पॉइंट में उसी पे आ रहा हूं। ये जो कंपटीशन लेते हैं, ये आपके विजन को चेक करते हैं, उस पे आप कभी ध्यान ही नहीं देते हो। इस बार का आईएएस का प्रीलिम्स का पेपर देखा, पूरा न्यूज़पेपर का पेपर, पूरा न्यूज़पेपर का। उनको पता है इस देश का लड़का न्यूज़पेपर पढ़ता नहीं, और उत्तर भारत का तो बिल्कुल नहीं पढ़ता। और उत्तर भारत के न्यूज़पेपर की अपनी अपनी न्यूज है। साउथ के न्यूज़पेपर तो चलो ठीक है, उनकी अलग न्यूज है। उत्तर भारत के न्यूज़पेपर को उनकी तो अपनी न्यूज है। वो भी बेचारे क्या करें, जो जनता की मांग है वही वो छापेंगे। अब फ्रंट पेज पे छाप दिया, 5 बच्चों की मां प्रेमी के साथ फरार। अब 15 साल जब ऐसा न्यूज़पेपर पढ़ा, पहली बार द हिंदू उठाया और उसमें फ्रंट पेज पे देखा, यूक्रेन इज इन क्राइसिस, क्रीमिया इज इन ट्रबल। क्रीमिया क्रीम व्रीम बनाता क्या यार, पता ही नहीं। यहां कितने लोग बैठे होंगे, यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है पिछले 2 साल से। यहां कितने लोग बैठे होंगे जिनको आज तक नहीं पता होगा कि रूस की किस नीति की वजह से यह युद्ध चल रहा है। यहां बहुसंख्यक युवा बैठे होंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आपने कोशिश नहीं की होगी, जिनको यह पता ही नहीं होगा कि ये जो यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, ये किस वजह से चल रहा है। रूस की कौन सी नीति है जिसकी वजह से यह युद्ध चल रहा है। तो आप मेहनत बहुत करते हैं, बहुत। मैं तो कह रहा हूं ना, मैं पूरा भारत को देखता हूं पढ़ते हुए, पढ़ा रहा हूं मैं। जितनी मेहनत इस तरफ का लड़का करता है, कानपुर, इलाहाबाद, गोरखपुर, प्रताप, ये सब जो लड़के मेहनत करते हैं, उतनी मेहनत कहीं कोई नहीं करता, लेकिन रिजल्ट फिर भी कम आता है।
क्योंकि रावण को सब जगह मार रहे हैं, उसका सर काट रहे बार बार, पर वो सर काटने से थोड़ी मरेगा। युद्ध की अपनी एक नीति है। तो पहली चीज कायदे से पढ़ो, और दूसरी चीज एजुकेशन और कंपटीशन दोनों अलग अलग चीज है, तुम दोनों को एक साथ लेके चलते हो। तो पहली गलती तो तुम ये करते हो कि तुमने कायदे से पढ़ा ही नहीं। पढ़ा बहुत, ये तो मैं एक्सेप्ट करता हूं, बहुत पढ़ा। हमारी तरफ का लड़का 10 घंटे बैठ जाएगा तो बैठा ही रहेगा, 10 घंटा 12 घंटा 14 घंटा पढ़ रहे हैं लड़के बैठ के, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि शिक्षा और एजुकेशन में डिफरेंस, शिक्षा और कंपटीशन, एजुकेशन और कंपटीशन। अब रावण का तुम कितना भी सर काटो, क्या फर्क पड़ता है अगर तुम्हें यह नहीं पता कि नाभि पे मारना है? भाई अर्जुन जब आईएएस की परीक्षा देने गए और सिलेबस देखा उन्होंने, बोले इतना बड़ा सिलेबस, भीष्म पितामह हिस्ट्री, द्रोणाचार्य पॉलिटी, जब सबको देखा उन्होंने कहा प्रभु, तो कृष्ण ने कहा क्यों चिंता कर रहे हो यार, हम है ना, हम बताएंगे। हम सब अर्जुन ही हैं, हम सब, और सब इस जीवन के महाभारत में उलझे हुए हैं, और सबको एक गुरु चाहिए। कंपटीशन मतलब युद्ध। आप कॉलेज में हो, आप ग्रुप बनाते हो, गैंग बनाते हो, पार्टी करते हो, बहुत अच्छी बात है कॉलेज में, और होता क्या है, सबकी तमन्ना होती कॉलेज जाना सबकी। हम भी 10th से सोच रहे थे कॉलेज जाना है। कॉलेज एक आजादी देता है, उम्र के साथ एक आजादी, एक अनुभव। घर से पहली बार निकलते हो, अब फतेहपुर से पढ़ने गए आगरा, और आगरा विश्वविद्यालय में तुम्हें फतेहपुर का एक और लड़का मिल गया, बड़े खुशी हुए थे, अरे भाई नमस्कार, और कहाँ घर है? बोले वही सिविल लाइन में, मेरा भी। अरे दोनों लोग गले मिले, तो 3-4 दिन साथ में खाना खाए, फिर एक दिन वो तुम्हारा लैपटॉप मोबाइल लेके गायब हो गया, तब तुमको अनुभव मिला प्यारा वाला। किताबी ज्ञान से भी बड़ा ज्ञान है अनुभव। माँ बाप बहुत अच्छा करते हैं जो बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं। जब घर में रहते हो, माता जी खाना लेकर आती हैं, तुमने थाली उठा फेंक दी, डेली हम लौकी नहीं खाएंगे। और इलाहाबाद गए और खाना मंगाए, और दाल में देखे पानी है, दाल ढूंढ रहे हो, 3 दिन से मिल ही नहीं रही है। इसलिए जब लड़का इंटर के बाद बाहर पढ़ने जाता है और वापस घर आता है पहली बार, तो माँ जो बना दे वही खाता है, और बड़े प्यार से खाता है। माँ भी बड़ी आश्चर्यचकित होती कि क्या हुआ बेटा? अरे बोले तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, तुम बहुत अच्छी हो। पहली बार आदमी को एहसास होता है कि माँ का मतलब क्या होता है दुनिया में। और खासकर हम लोग जितना ज्यादा अपने माँ बाप को ग्रांटेड लेते हैं, उतना दुनिया में कोई नहीं लेता। और तुम भगवान अगर कभी देखोगे तो माँ बाप के रूप में ही देखोगे। मैं तो देख लिया, मेरे अटेम्प्ट खत्म हुए, मेरे साथ सिर्फ 2 लोग खड़े थे, उसमें एक मेरे पिताजी थे, और हमेशा खड़े रहे। तो जब तुम एजुकेशन से बाहर निकलो और कंपटीशन देने जा रहे हो, तो कम से कम अब तुम अपने आप को योद्धा मानो, वॉरियर। तुम वही तरीका पढ़ने वाला जो कॉलेज का था, वही तुम यहां लगा रहे हो। पानीपत का पहला युद्ध हुआ 1526, 40,000 की सेना है बाबर के पास, और 1 लाख की सेना है इब्राहिम लोदी के पास, और 1 लाख की सेना हार रही है। और बाबर जीत रहा है। क्यों? युद्ध की स्ट्रेटजी।
एक किताब है विपिन चंद्रा मॉडर्न इंडिया की, उस पूरी किताब से आज तक यूपीएससी ने 50 फैक्ट से ज्यादा पूछा ही नहीं, पूछा ही नहीं। जब तुम कोई चैप्टर पढ़ते हो तुम तो अंडरलाइन किए जाते हो, और सब अंडरलाइन, कुछ लोग तो अंडरलाइन करते हैं 10-10 पेन से, एक लाल एक नीला एक पीली, बाद में बदला किताब ही फट गई। अब अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि 18वीं शताब्दी का आउटस्टैंडिंग शासक कौन है, आउटस्टैंडिंग, उसके जैसा कोई है ही नहीं 18वीं शताब्दी, तो भी यहां बहुसंख्यक लोग बैठे हुए नहीं बता पाएंगे। तो पढ़ना है विजन डेवलप करने के लिए, और कंपटीशन में रणनीति काम करेगी, युद्ध। एक तो किसी गुरु का साथ जो उत्साहवर्धन करता रहे कि डरो नहीं। और यहां जितने गार्जियन बैठे, मैं सबसे रिक्वेस्ट एक बात करना चाहता हूं कि जो अगर आपके घर में आपके लड़के कंपटीशन दे रहे हैं तो कृपया करके उन पर दबाव ना बनाएं, क्योंकि परीक्षा प्रतिस्पर्धा अपने आप में एक बहुत बड़ा दबाव है। आपका बच्चा जब आपको फोन करे शाम को कि पापा कैसे हैं, कह दो बहुत अच्छे, 100 करोड़ की डील हो गई है, हाँ ठीक है, तुम्हारी 2 शादी कराएंगे, चिंता मत करना। लड़ाई में उत्साह काम आता है। बहुत सारे माँ बाप को मैंने देखा, वो फोन करेंगे तो बोलेंगे भैया गाय चोरी हो गई, भैया रतियम गए हुए हेराई गए। सर ये लड़ाई है, लड़ाई। जब शाम का किसी का बच्चा अपने घर पे फोन करता है ना, तो एक बहुत बड़ा सपना लेकर फोन करता है वो कि मेरे माँ बाप मुझे उत्साहित करेंगे, क्योंकि बाकी तो कोई करेगा नहीं, या तो टीचर करेगा या माँ बाप करेगा। टीचर का अपना हित जुड़ा हुआ है, हर नामी टीचर के पीछे उसके नामी स्टूडेंट होते हैं। अगर विवेकानंद नहीं होते तो रामकृष्ण परमहंस को कोई नहीं जानता। इसलिए टीचर का एक बहुत बड़ा स्वार्थ होता है, और वो स्वार्थ यह होता है कि हमेशा वो काबिल लड़के के पीछे खड़ा हो जाता है कि इसकी काबिलियत इसको सफलता दिलाएगी, और जब ये सफल होगा तो इसके नाम के साथ मेरा भी नाम जोड़ा जाएगा। टीचर कि मेरा स्टूडेंट सफल हो,